दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एएमयू के बारे में, मतलब कंप्लीट रिव्यू ओवरव्यू हम यहाँ देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है डीयू के बाद सबसे ज़्यादा जो टारगेट करते हैं एएमयू को टारगेट करते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़, कोर्सेज, फीस, क्या कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, सारी की सारी चीज़ों पे हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं एएमयू को तो ये वीडियो आखिर तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको एएमयू के बारे में हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है ताकि सारी रिलेटेड जानकारी कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी आपको यहाँ सबसे पहले मिल पाए। तो भाई नाम तो अपने आप में शुमार है एएमयू का। जी हाँ, अगर आप देखें तो इनके स्टैब्लिशमेंट की बात करें 1875, मतलब आज़ादी से पहले की ये टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती थी। सच्चाई बताऊं, कुछ गिने चुने ही कॉलेज आज़ादी के पहले हुआ करते थे जिनमें पढ़ते थे, जिनमें से एक नाम शुमार एएमयू का भी है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनको टैग है। अभी फ़िलहाल क्या, मतलब तब से ही यूजीसी जैसा है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ये जैसे नाम है यूनिवर्सिटी का वैसे ही इनके हाँ सिचुएशन जो है, लोकेशन अलीगढ़ में ही है, इसीलिए उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया था। यूजीसी नेक का एक्रेडिशन अगर देखें तो A+ का एक्रेडिशन है। अगर एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात कर लें तो 9वीं रैंक 2023 में रही है। और कैंपस एरिया तो इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है 497 एकर्स अपने आप में बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ की बात कर लें सो आगे हम डिस्कस करेंगे। सब यहाँ आपको एक ही कैंपस में मिल जाने वाला है। एडमिशन 2024 के लिए मैं आपको बता दूं, पहले से फॉर्म फिल होने लगे थे। यहाँ लास्ट डेट अप्रैल में रही इनकी। तो मुझे लगता है अगर टारगेट आप कर रहे हैं तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुका होगा। बाकी की जो डिटेल्ड जानकारी है, अपडेट्स हैं, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। वहीं सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है, हम तो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं और अपडेट्स देखते रहते हैं तो यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं क्या क्या कोर्सेस ये यहाँ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो हैं इनके पास 300 की वैरायटी के कोर्सेज हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में बात करें। बीए ऑनर्स, यहाँ पे ऑनर्स ही अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। लैंग्वेज बेस्ड, जैसे चाइनीज़ की बात करें, संस्कृत की, पर्शियन की। इसके अलावा फिर जाएंगे तो हाँ, वुमेन स्टडीज़ की बात करें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ये वोकेशनल कोर्सेज आपके पास हैं। पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी हो जाती है यहाँ, फैशन डिज़ाइन और जर्मन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड वोकेशनल कोर्स भी आपको अवेलेबल है हिंदी में, इंग्लिश में, और ऑप्शंस भी आपको बीए ऑनर्स के मिल जाते हैं। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स में देखें तो कम्युनिटी साइंस, जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, एजुकेशन, ये बीए ऑनर्स का कोर्स हो जाता है। लिंग्विस्टिक्स, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में, जो भी आपकी वोकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में 22, उसके अलावा भी जो ऑल ओवर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ आपको यहाँ उससे कोर्स कंडक्ट कराया जाएगा। रशियन में आप यहाँ ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो रैंक्स, अलग अलग प्रकार की रैंक्स यहाँ यूनिवर्सिटी को दी हुई हैं, चाहे वो ओवरऑल कैटेगरी की बात कर लें, यूनिवर्सिटी रैंक की बात कर लें। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब आपकी क्या रैंक होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल चलता है कि मिनिमम मेरी क्या रैंक हो कि मुझे एटलीस्ट यहाँ एडमिशन मिल जाए। तो वो सवाल भी आपका यहाँ समाप्त हो जाएगा, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बीएससी ऑनर्स के कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए रैंकिंग लड़कों की और लड़कियों की दोनों की अलग अलग मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। सो आपकी रैंकिंग डिपेंड करती है क्या है, किस कैप में आ रही है, 1 से 600 कोर्सेज पे भी डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। 100 से 1 से लेके 600 तक में आपके पास कोर्सेज की वैरायटी है। आप फिर 600 से 1200, 1200 से 1800 और 2500 तक की रैंकिंग पे आपको क्या है भाई, बीएससी ऑनर्स के कोर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं तो 1400 तक की रैंकिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज के लिए यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। फिर बात करें बीए ऑनर्स की कोर्स की, सो भैया बॉयज़ के लिए यहाँ पर रैंकिंग 1300 तक अगर है
तो आपके पास ये ऑप्शंस अच्छे से अच्छे रहने वाले हैं। और वहीं अगर आप गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं तो 900 तक की रैंकिंग पे आपके पास अलग अलग ऑनर्स के कोर्सेज़ की, हाँ, बीए ऑनर्स के कोर्स के ऑप्शंस हो जाएंगे। फ़ीस की बात कर ले तो फ़ीस स्ट्रक्चर अब बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कुछ कोर्सेज़ को छोड़ दें तो 10 से 15 हज़ार के कैप में आपको यहाँ पे ऑन एन एनुअल बेसिस ईयरली फीस स्ट्रक्चर जो है चार्ज किया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटी जो है अवेलेबल, और बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, मतलब बहुत कम फ़ी है हॉस्टल फ़ीस की। हाँ, 1000-1500 रुपये में आप यहाँ पे एकोमोडेशन के साथ रह सकते हैं। मैस के चार्जेस कई बार अलग लगते हैं, कई बार आपको कुछ प्राइजेस मिल जाते हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह, तो उसमें ही वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। बहुत अलग अलग फैसिलिटी, एक बार आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल आपको यहाँ हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कॉस्टली भी पड़ता है अलीगढ़ का, मतलब आप सिटी से बाहर घूमेंगे फिरेंगे वो सारी चीज़, तो थोड़ा सा महंगा वहाँ पड़ जाता है। अदरवाइज़ कैंपसेस में तो चीज़ें क्लियर है। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो यहाँ जो अलग अलग कोर्सेस, जैसे बीए कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो 14 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज जो है बच्चों को मिला है। बच्चों को मतलब कुछ बच्चे, 2 बच्चे थे, ठीक है। एवरेज 3.5, और यहाँ पे ऑल टोटल बच्चे देखें तो 235 बच्चे जो है लास्ट ईयर प्लेस्ड हुए थे बीए कोर्सेज के। इसके अलावा बीएससी कोर्सेज की बात कर लें सो अगेन वही 14 एलपीए, 202 बच्चे जो है यहाँ से प्लेस्ड हुए थे, और 10 एलपीए का इनका ऑन एन एवरेज पैकेज जो है बच्चों को मिला था। फैसिलिटीज़ में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यों फैसिलिटी इम्पॉर्टेंट है कि कोर्सेज तो हम एएमयू की जगह कहाँ से और कहीं से भी कर सकते हैं, बीएचयू से भी कर सकते हैं, एयू से भी कर सकते हैं, डीयू से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। एक तो भाई आपके आसपास की सराउंडिंग्स की बात कर लें, ओवरऑल यहाँ देखें तो एकेडमिक बिल्डिंग शानदार, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने वाला स्ट्रक्चर, जो लोग बाग कई बार अलग से घूमने जाते हैं वैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ एएमयू में मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल होती है, हर जगह होती है, इसमें कुछ खास नहीं है ना। इसके बाद बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो कि अवेलेबल है, हमने अभी देखा कि 500 एकड़ के आसपास का इनका पूरा कैंपस एरिया है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इंडोर आउटडोर सारे प्रकार की मिलने वाली है। कल्चरल फैसिलिटी के लिए बहुत सारे फेस्ट, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारे अलग अलग क्लब्स जो हैं इनके हैं, जो आपको आपकी हॉबी फॉलो करने को मजबूर कर देगी। इसके अलावा हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। आगे की हम बात करें कनेक्टिविटी की, जो सबसे मेजर कंसर्न होता है गर्ल्स पार्टिसिपेंट के लिए। बॉयज़ के लिए तो ऐसा है कि चलो भाई कैसे भी मैनेज कर लेंगे, गर्ल्स के लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको देखना होगा कि यहाँ पे हाँ जंक्शन जो है अलीगढ़ जंक्शन 3.5 किलोमीटर आपके यूनिवर्सिटी कैंपस से। उसके अलावा अगर बस स्टैंड की बात करें तो 2 किलोमीटर के अराउंड में आपको यहाँ पे क्या है बस स्टैंड मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है कनेक्टिविटी की। ऑटो रिक्शा वगैरह भी आपको अवेलेबल यहाँ होते हैं। घूमने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो यार एक तो अलीगढ़ अपने आप में मशहूर है, आप जाएंगे सारे के सारे उस ज़माने के, मतलब मुग़ल सल्तनत के समय की चीज़ें आपको मिलेंगी, वो तो है ही। इसके अलावा आपके कैंपस के आसपास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गुलिस्तान सैयद, ये पार्क है, अच्छा है, उसी कैंपस में ही। इसके अलावा कैनेडी हॉल, हैंग आउट के लिए कैफ़े, टर्निंग पॉइंट, और भैया द सहनाई, ये रेस्टोरेंट है एएमयू का ही, जो कि आपको कैंपस में मिलेगा। तो आप जाएं और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन यार ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पढ़ाई पे करना है। हाँ, क्यों करना है, क्योंकि आप जब यहाँ के अलमनाइज की बात करेंगे जो एक नोटेड लोग रहे हैं, मतलब जिन्होंने भारत को चलाया है, कई प्रकार से हम बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ मिलेंगे, जैसे सर सैयद अहमद खान साहब फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, ठीक है। उसके अलावा जाकिर हुसैन साहब जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे तीसरे प्रेसिडेंट, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो यार आप जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो खुद अपने आप में बड़ा करने का सोचते हैं। अबुल कलाम आज़ाद साहब, ये हाँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन कल्चर में दिया हुआ है, तो ये यहाँ से। छत्रपति साहू जी महाराज, अब ये वो वाले मराठा वाले नहीं हैं, ये आपके कोल्हापुर के हाँ राजा हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब को आपने देखा होगा टीवीज़ में, कई बार एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं, वो यहाँ के अलमनाई रहे। तो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी जब यहाँ से पढ़ती हैं, यहाँ से निकलती है, तो अपने आप में आपको भी लगता है कि हमारा भी नाम यहाँ हो। तो हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ जो
स्टूडेंट डाइवर्सिटी है वो ओवरऑल द इंडिया के अलावा, हाँ आपको मैं बता दूं NRI स्टूडेंट, OCI स्टूडेंट यदि विदेशों से भी बच्चे आते हैं पर डे यहाँ। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स की, तो मैक्सिमम जो है आपको मुस्लिम बच्चे मिलने वाले हैं। ये है यहाँ पे है, मतलब क्या कि यहाँ माइनॉरिटी को ज़्यादा वो किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। माइनॉरिटीज़ में केवल मुस्लिम्स की बात नहीं है, बाकी माइनॉरिटीज़ चाहे सिक्स की बात कर लें, क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, क्रिश्चियंस। सो आपको ओवरऑल यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना सर्वधर्म संपन्न वाला, ये यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है, ये सच्चाई है। लेकिन क्लासेस भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इस कारण से, तो कई बार आपको न्यूज़ में भी यहाँ ये चीज़ें मिल जाती है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ ये अच्छाई है, बुराई तो फिर कहीं भी ढूंढ ली जाती है। रिव्यूज़ में अच्छी बात कर लें हम तो अच्छी चीज़ें बहुत सारी क्या है हमारे पास। एक तो एजुकेशन का हाई क्वालिटी नेटवर्क, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो DU में भी नहीं मिलेंगे, सच्चाई है, ठीक है। सो वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट हमने बात कर ही ली है कि भारत के नहीं देश भर दुनिया भर के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सो यहाँ वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा देखें तो एलुमनाई का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, हमने पीछे ही बात कर ली कि कौन कौन सी बड़ी पर्सनालिटीज़ यहाँ से पढ़ चुकी, ये तो कुछ नाम थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंपस की बात करें तो 500 एकड़ यार कम नहीं होता, 500 एकड़ उतना भव्य कैंपस है जहाँ आप जाके घूमते फिरते रह सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ देखो यार, अच्छाई के साथ बुराई होती है, और यहाँ कुछ नेगेटिविटी क्या है जो सबसे बड़ी है, जो मैंने बताया अक्सर न्यूज़ में आपको मिल जाएंगे लड़ाई झगड़े के केसेस। जी हाँ, सो कम्युनल टेंशंस, इसी कारण क्योंकि है वहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ के रहते हैं, तो लड़ाई के चांसेस बन जाते हैं, तब बनते हैं जब मैच हो या फिर किसी पर्टिकुलर हाँ हंगामे की चीज़ें हो तो हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मेल जोल के साथ भी लोग भाग रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कैसी है, कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन जो अभी का एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ थोड़ी सी कमी यहाँ पे बच्चों को महसूस होती है, तो उसको हालांकि फुलफिल किया जा रहा है, नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि इनके जो मैनेजमेंट हैं कॉलेज के, वो कई बार चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए बात बढ़ जाती हैं और चीज़ें बच्चों पे मतलब उनकी जो कमियां हैं या बच्चों को जो ज़रूरतें हैं उन पर काम नहीं किया जाता। सो ब्यूरोक्रेसी में लेक ऑफ ब्यूरोक्रेसी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि कमी है। इसके अलावा यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, मैंने पहले ही बताया है कि यार अलीगढ़ कॉस्टली सिटी, आपका कैंपस कॉस्टली नहीं है लेकिन अलीगढ़ जो है वो कॉस्टली सिटी है क्योंकि पुराने समय की चीज़ें हैं और अच्छा भी लगता है। तो वहाँ अगर आप बाहर से आ रहे हैं और घूमने फिरने जाएँ तो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, बाकी ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। तो ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीज़ें भी मैंने आपको बता दी, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं ये को तो मुझे लगता है ये सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब क्या करना है, आपको कैसे एडमिशन लेना है, जैसे ही हाँ आगे की प्रक्रिया चालू होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होगी, वो सारी अपडेट्स हम यहीं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आपको बने रहना है चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.